हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका बीएसएल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स 9.2 कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रॉब्लम्स 9.1 कंप्लीट सॉल्व किया था। उसको अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखना, तभी आप इसको बेटर वे से समझ पाओगे। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स 9.2 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन करेंगे, समझेंगे कि इसको करने के लिए हमें क्या क्या समझना चाहिए। इससे पहले कि हम अपने नोट्स के ऊपर अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा और चाहते हो कि आपके साथ साथ हमारा भी ग्रोथ हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और फ्रेंड सर्कल में शेयर करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। चलो फ्रेंड, सबसे पहले समझते हैं सीरीज़ क्या होता है। देखो, सीक्वेंस का सम ही सीरीज़ होता है। इसके पिछले वीडियो में मैंने सीक्वेंस के बारे में डिटेल समझाया है। अगर आपको सीक्वेंस समझ में आ गया तो आपको सीरीज़ भी समझ में आ जाएगा। तो क्या हुआ सीरीज का डेफिनेशन, सीक्वेंस को अगर हम सम कर दे, जोड़ दे, जितने भी सीक्वेंस में जितने भी टर्म होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, उनको हम जोड़ दे फ्रेंड्स, तो क्या हो जाता है, वो सीरीज बन जाता है। एग्जांपल के लिए देखो, यहाँ पे 1,3,5,7 ये आपका सीक्वेंस है। अगर इनको मैं जोड़ दूँ प्लस के साथ, देखो इस तरह से जोड़ दूँ ये, तो अब इस सीरीज कहलाएगा। पहले अभी सीक्वेंस था ये, ठीक है, सीक्वेंस था, अब ये सीरीज हो गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ सीरीज़ के बारे में, कितने तरह के सीरीज होते हैं। तो देखो, जितने तरह के सीक्वेंस होते हैं उतने तरह के सीरीज होते हैं, क्योंकि आपका सीक्वेंस का सम ही सीरीज होता है। तो फ्रेंड्स, जो डेफिनेशन सीक्वेंस के लिए है, जितने भी टाइप हैं सीक्वेंस के, उनके डेफिनेशन जो भी हैं वो आपके सीरीज़ के डेफिनेशन होंगे। दोनों को सेम डेफिनेशन होता है, बस उसमें आपका कोमा होता है। देखो, कोमा से सेपरेट होता है, इसमें आपका प्लस आ जाता है, ठीक है, इनके बीच आपका प्लस आ जाता है, और कुछ अंतर नहीं होता, ठीक है। तो जो जो डेफिनेशन मैंने आपको सीक्वेंस में बताई हुई है, सेम आपका सीरीज में डेफिनेशन होगा टाइप्स ऑफ सीरीज़ का। बस उसके डेफिनेशन में आपको सीक्वेंस की जगह पे सीरीज लिख देने हैं और कोमा की जगह पे आपको प्लस लिख देने हैं। जैसे देखो, प्रॉब्लम्स 9.1 में आपको सीक्वेंस समझाया था मैंने। यहाँ पे देखो, जैसे आपका ये फाइनाइट सीक्वेंस है, तो यहाँ पे सीक्वेंस की जगह पे आप सीरीज लिख दो, ओके। और कहाँ पे आपको सीक्वेंस दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे आप सीरीज लिख दो, यहाँ पे आप सीरीज लिख दो, ओके। यहाँ पे देखो कोमा 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 है, तो आपको प्लस 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 कर देना है, ठीक है, हो गया डेफिनेशन। तो जितने टाइप के सीक्वेंस होंगे उतने टाइप के सीरीज होंगे, बस उनमें क्या हो जाएगा, प्लस ऐड हो जाता है, ठीक है। प्लस इस तरह से सिंबल आता है, यानी सम कर देना आपको सीक्वेंस को। देखो, अभी मैंने आपको बताया जितने तरह के सीक्वेंस होंगे उतने तरह के सीरीज होंगे, फिर भी मैंने यहाँ पे दो तरह का ही सीरीज ले रखा है। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मैं आपको समझा सकूं, जो डेफिनेशन सीक्वेंस का होता है टाइप ऑफ सीक्वेंस का, वही डेफिनेशन टाइप ऑफ सीरीज का होता है। जैसे पहला टाइप है सीरीज का फाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज ऐसा सीरीज होता है जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, यानी हमें पता होता है कि उस सीरीज में कितने टर्म्स है। एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ पे एक सीरीज का एग्जाम्पल लिया है, ये देखो 64 पे जाके इंड हो जा रहा है, यानी हमें पता है कि इस सीरीज में 64 तक ही टर्म्स है। इसमें मतलब लास्ट टर्म जो है 64 है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। जब हम इस सीरीज़ के टर्म को काउंट करेंगे 64 तक, तो टोटल 16 टर्म आएंगे। तो हम पता लगा सकते हैं फ्रेंड्स फाइनाइट सीरीज में कि कितने टर्म हैं। अगला टाइप है सीरीज़ का इन्फिनिट सीरीज। इसको हम लोग इन्फिनिट ही पढ़ते हैं, इन्फिनिट नहीं पढ़ते हैं। तो इन्फिनिट सीरीज एक ऐसा सीरीज होता है जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, हमें पता नहीं होता है कि कितने टर्म्स है उस सीरीज में। एग्जाम्पल के लिए देखो, इस सीरीज को ये डॉट 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 करता ही जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। इन्फिनिटी एक आइडिया है, हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ तक जाके एंड होगा। तो अगर सिंपल वे में इन्फिनिट सीरीज का डेफिनेशन बोला जाए, तो ऐसा सीरीज जिसका हम नंबर ऑफ टर्म पता नहीं कर पाए, यानी कितने टर्म है उस सीरीज में, ये हम मालूम नहीं कर पाए। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, इसको समझो, आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। इन्फिनिट सीरीज इज डिनोटेड बाय दिस। देखो, इन्फिनिट सीरीज को कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। देखो, आपका चैप्टर का नाम भी इन्फिनिट सीरीज ही है, यानी फ्रेंड्स इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इन्फिनिट सीरीज पे बेसिस ही हैं, इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये आपको बेटर समझ में आना चाहिए। तो देखो, यहाँ पे इन्फिनिट सीरीज को इस तरह से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखो प्लस का साइन है, यानी सम किया गया इनका। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये सिग्मा का सिंबल है। तो n 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता, तो इसलिए हम इन्फिनिटी ले लेते हैं यहाँ पे। और इन्फिनिटी एक आइडिया मैंने आपको बताया, ये कहाँ तक जाएगा किसी को नहीं पता। और यहाँ पे जो आपका un है, ये आपको टर्म्स को बताता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ पे जैसे 4 8 12 16 है, तो ये आपका u1 हो जाएगा,
ये आपका U2 हो जाएगा, ये आपका U3 हो जाएगा। इस तरह से ये चलता जाएगा, है ना। कहीं कहीं आपको बुक में UN की जगह पे AN देखने को मिलता है, तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं कहीं इस तरह से ये यहाँ पे लिमिट नहीं दिया होगा, जैसे n=1 से लेकर इन्फिनिटी, ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो आपको जो भी बेटर लगे आप लिख सकते हो, सब सही है। मैं इस प्रॉब्लम्स में ये यूज़ करूँगा, यहाँ पे देखो AN वाला यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये वाला यूज़ करूँगा, नहीं तो ये वाला यूज़ करूँगा। अगला नोट समझो, यहाँ पे लिखा हुआ है द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज। सीरीज का जो n टर्म तक सम जो होता है उसको हम SN से डिनोट करते हैं, ठीक है। SN मैं लिखूँगा तो समझ जाना कि समेशन लिख रहा हूँ, n टर्म्स तक समेशन लिख रहा हूँ, ओके। अगला नोट यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि जो डेफिनेशन टाइप ऑफ सीक्वेंस कराएगा वही डेफिनेशन टाइप ऑफ सीरीज़ कराएगा। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सीक्वेंस वाला वीडियो ज़रूर देखना फ्रेंड्स, तभी इसको देखना बहुत बेटर समझ में आएगा आपको। अब हम बात कर लेते हैं कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी सीरीज होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। प्रॉब्लम्स 9.2 आपका इसी पे बेसिस है, आपको यही पता करने हैं कि कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या ऑसिलेटरी होगा सीरीज। पहले हम बात करेंगे कि कब सीरीज कन्वर्जेंट होता है। तो देखो यहाँ पे पहले में इसी के बारे में लिखा है कि अगर इसका वैल्यू फाइनाइट एंड यूनिक नंबर आए तो हम सीरीज को बोलते हैं कन्वर्जेंट सीरीज है। यानी फ्रेंड सीरीज में अगर n आपका टेंड्स करे इन्फिनिटी को और SN जो है फाइनाइट नंबर एंड यूनिक नंबर को टेंड करे, तो हम बोलते हैं कि दिया हुआ सीरीज आपका कन्वर्जेंट सीरीज है। देखो यहाँ पे यूनिक नंबर कहने का मतलब है कि एक ही कोई रिजल्ट आए, दो रिजल्ट नहीं आए, ओके। फाइनाइट आपका कोई एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, मतलब एक ही होना चाहिए। अब हम समझते हैं कि सीरीज को कब हम डाइवर्जेंट बोलते हैं। तो देखो दूसरा में लिखा गया है कि अगर इसकी वैल्यू प्लस और माइनस इन्फिनिटी आ जाए, दोनों में से एक आ जाए, या तो प्लस इन्फिनिटी आए या माइनस इन्फिनिटी आए, तो दिया हुआ सीरीज आपका डाइवर्जेंट सीरीज कहलाता है। इसका मतलब ये है कि n अगर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है सीरीज में, तो जो SN है आपका वो प्लस n माइनस इन्फिनिटी को टेंड करना चाहिए, तो आपका दिया हुआ सीरीज डाइवर्जेंट सीरीज होता है। अब हम बात कर लेते हैं ऑसिलेटरी सीरीज के बारे में कि ऑसिलेटरी सीरीज कब होता है। तो देखो अगर इसका वैल्यू यूनिक एंड इन्फिनिटी नहीं आए तो समझ जाना कि दिया हुआ सीरीज ऑसिलेटरी सीरीज होता है। यानी फ्रेंड्स n यहाँ पे इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो जो आपका SN है वो आपका कोई यूनिक नंबर या इन्फिनिटी को टेंड नहीं करेगा, तो हम बोलेंगे दिया हुआ सीरीज आपका ऑसिलेटरी सीरीज है। डोंट वरी, क्वेश्चन करेंगे तो बेटर वजह से समझ जाएंगे। क्वेश्चन करने से पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो अगर दिया हुआ आपका सीरीज अर्थमेटिक सीरीज है तो nth टर्म का सम जो होता है फॉर्मूला आपका ये वाला होता है, SN=n/2 × 2a + n-1 × d। ये आपने 11th में सीख रखा। अब देखो अगर आपका दिया हुआ सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज निकला तो आपका SN का फॉर्मूला ए होता है और ए होता है, दोनों एक ही चीज़ है। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं और एक एक करके सारा क्वेश्चन खत्म करते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन करना शुरू कर रहे हैं प्रॉब्लम्स 9.2। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो ऊपर लिखा गया एग्जामिन द फॉलोइंग सीरीज फॉर कन्वर्जेंस। आपको चेक करना है कि ये कन्वर्जेंस है कि नहीं, कन्वर्जेंस नहीं है तो क्या है आपको बताना है। तो पहला लेते हैं, इसको हम चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं। तो देखो ये आपको क्वेश्चन गिवन है ना, तो हम यहाँ पे लेट करेंगे सबसे पहले समेशन ऑफ AN, मैंने आपको बताया था, है ना, n=1 से लेके इन्फिनिटी तक आपका है। तो ये इन्फिनिटी तक आपका जाएगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो सबसे पहले आपको लेट कर लेने, उसके बाद आपको SN पता करना है। तो देखो SN पता करने से पहले आप चेक कर लो इसको कि ये कोई जाना पहचाना कोई सीरीज तो नहीं है। ध्यान से देखो फ्रेंड्स यहाँ पे इसको, तो ये जो आपका फ्रेंड्स सीरीज है ये आपका ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो ये आपको पहचानने पड़ेंगे। तो लिखो यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो जो आपका यहाँ पे AN है, ठीक है, समेशन ऑफ जो AN है आपका इज ए ज्योमेट्रिक सीरीज। तो अगर ये ज्योमेट्रिक सीरीज है तो इसका पहला टर्म क्या होगा, यहाँ पे देखो दिस, ये जो पहला टर्म, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे ए बोलेंगे जो कि 1 है, और कॉमन रेशियो होगा, ज्योमेट्रिक में कॉमन रेशियो होता है, तो कॉमन रेशियो हम निकालेंगे जो कि R होता है ना। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, तो देखो जो कोई दूसरा दो टर्म ले लो यहाँ पे, ठीक है, उनका रेशियो ले लो। तो जैसे मैं दिस और दिस ले रहा हूँ,
तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इसको, देखो 1/2 डिवाइड बाई 1, ये दूसरा टर्म, ये पहला टर्म, रेशियो लूँगा तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा, आर की वैल्यू 1/2। जब हमें ए मिल चुका है, आर मिल चुका है, तो हम यहाँ से एसएन निकालेंगे। हम फार्मूला जानते हैं फ्रेंड्स, अगर दिया हुआ सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज है तो आपका एसएन का फार्मूला होता है, मैंने आपको अभी दिखाया उसको, ठीक है, वो आपका होता है a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। अब इसमें आपको ये चीज़ें पुट करनी है, यहाँ पे देखो a की जगह पे आपको 1 पुट करना है, 1 माइनस आर टू द पावर n, आर की जगह पे हाफ 1/2 का पावर n हो जाएगा, ओके, डिवाइड बाई 1 माइनस आर, आर क्या है 1/2 है ना। अब देखो क्या हो जाएगा एसिन यहाँ से, तो एसिन आपका हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस, ये देखो 1 के पावर n, 1 के पावर n कर लो, आपका 1 ही आएगा। जानते हो फ्रेंड्स इस चीज़ को आप अच्छे से कि 1 पे आप कितना भी पावर कर लो, ठीक है, आपका 1 ही रहता है, 10-20 कुछ भी कर लो 1 ही रहता है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 और नीचे देखो पूरे पावर n है ना, तो नीचे आपका हो जाएगा 2 टू द पावर n हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखो 1 में से हाफ जाएगा तो आपका क्या बचेगा, हाफ बचेगा। इसको थोड़ा आप अरेंज करके लिखोगे यहाँ पे, तो देखो एसएन आपका निकल के आ जाएगा यहाँ से, ये हाफ है ना, जब ये ऊपर जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 माइनस 1/2 टू द पावर n आपका हो जाएगा। हमने एसएन निकाल लिया है। अब हम चेक कर सकते हैं कि कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन, ओके। तो एस एन की जगह पे ये चीज़ें हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, उसके बाद आपका 1 माइनस 1/2 टू द पावर n, ये चीज़ें हो जाएगी। उसके बाद आपका 2 हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे आपको n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करने हैं, तो 2 की पावर इन्फिनिटी, ओके। तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस, देखो 2 की पावर इन्फिनिटी आपका क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। अब 2 पे आप इन्फिनिटी कर दोगे, देखो 1 पे हम लोग कितना भी कुछ भी कर ले, ठीक है, वो आपका 1 ही रहता है, ओके। लेकिन ये 2 है, अगर इस पर आप करोगे तो ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा नंबर होगा, बहुत 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 बड़े नंबर को हम इन्फिनिटी से ही दिखाते हैं। तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर इन्फिनिटी, आपका इन्फिनिटी ही आएगा, ठीक है। इन्फिनिटी इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। एक आइडिया है, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। 1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आ गया 2 1 माइनस 0, तो आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 2 आ गया। तो देखो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे इन्फिनिटी ऐसे इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 2 आया है ना। अब थोड़ा सा हम लेक्चर लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 आया, 2 क्या है फ्रेंड्स, 2 एक फाइनाइट नंबर है, ठीक है। फाइनाइट नंबर है मतलब एक नंबर है सिंपली, और यूनिक भी है, मतलब एक ही रिजल्ट आया है, देख सकते हो 2 ही आया, मतलब एक ही आया है। तो यहाँ पे हम लेक्चर लिखेंगे थोड़ा सा, विच इज फाइनाइट एंड यूनिक। ये फाइनाइट एंड यूनिक नंबर आया है, ठीक है। हैंस इसलिए जो आपका सीरीज होगा, सीरीज हमने क्या लेट किया 10, ठीक है। इसको लिखो चाहे इसको लिखो, मैंने आपको बताया एक ही चीज़ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे summation of n is convergent, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा नंबर, ये आपका गिवन है, बुक में देख लेना, सेम टू सेम यही है। तो यहाँ पे देखो सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करने से पहले हम क्या लेट करते हैं, ठीक है। तो ये समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक, देखो इन्फिनिटी तक है, और यहाँ पे हम n कर लेंगे इसको, और ये पूरे को लिखेंगे 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 का पावर 2, और उसके बाद माइनस 1/3 के पावर 3 प्लस 1/3 के पावर 4 माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी। और फ्रेंड्स आपको इसको देखना पड़ेगा, ये दिया हुआ सीरीज़ आपका कौन सा सीरीज़ है, जाना पहचाना कोई सीरीज़ तो नहीं है। तो फ्रेंड्स ये जो आपका गिवन सीरीज़ है ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे ये n इज ज्योमेट्रिक सीरीज, एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, और ज्योमेट्रिक सीरीज है तो इसका r भी होगा, r मतलब कॉमन रेशियो होगा, ओके। तो देखो ये आपको चेक करने पड़ेंगे फ्रेंड्स कि दिया हुआ सीरीज आपका
कौन सा है, आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ए पी चेक कर लेना, एक बार आप जी पी चेक कर लेना, हो सके तो आप एच पी भी चेक कर लेना, हार्मोनिक सीरीज भी चेक करना। अगर ये ना मिले तो अपना दिमाग लगा के उसको सॉल्व करना है, वो भी क्वेश्चन आएगा, उसको भी मैं बताऊंगा आपको, इसमें है क्वेश्चन हो। ओके, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज में है, तो इसका पहला टर्म क्या होगा, देखो पहला टर्म आपका 1 है। ओके, उसके बाद इसका आर भी होगा, आर मतलब कॉमन रेशियो, तो कोई भी आप जो है 2 टर्म ले लो, कॉन्जिक्यूटिव कोई भी लगातार 2 टर्म ले लो, तो ये वाला ले लेता हूँ मैं। तो देखो जो दूसरा वाला होता है उसको ऊपर लिखते हैं और जो पहला वाला होता है उसको नीचे लिखते हैं इस तरह से। तो यहाँ से इसका रेशियो क्या आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा। फ्रेंड्स, ज्योमेट्रिक सीरीज चेक करने का तरीका क्या है, कॉमन रेशियो चेक किया जाता है। कोई भी आप 2 टर्म लोगे तो आपका सेम आएगा। ओके, सेम और रेशियो आएगा, जैसे -1/3 आ रहा है, तो अगर मैं इसको भी लूँगा तो भी -1/3 ही मिलेगा मुझे। अगर मैं इसको लूँगा दोनों को तो भी मुझे -1/3 ही मिलेगा। ठीक है, इससे पता चलता है कि ये जो दिया हुआ सीरीज है वो आपका ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो हमें ए मिल चुका है और हमें आर मिल चुका है, तो हम यहाँ पे एस एन लिखेंगे, nth टर्म तक सम जीपी फॉर्मूला में, मतलब ज्योमेट्रिक सीरीज है ना ये, तो उसमें आपका एस एन इक्वल टू, मैंने आपको दिखाया था फॉर्मूला, अभी क्वेश्चन भी किया पहला वाला। फॉर्मूला आपका क्या होता है, ए इंटू 1 माइनस आर टू पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर होता है। वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो देखो ए की जगह पे आपका 1 है, 1 माइनस आर की जगह पे -1/3 है, पावर क्या हो जाएगा इसका, एन हो जाएगा, है ना। नीचे आपका 1 है और माइनस, और आर की वैल्यू है -1/3, तो -1/3 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसके साथ भी माइनस है, तो ये हो जाएगा 1/3। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, ऐसे हमें यहाँ पे देखो 1 माइनस, यहाँ पे देखो -1/3 है, इस माइनस को मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। ओके, और 1 के पावर n हो जाएगा। ठीक है, इस माइनस को मैंने नीचे शिफ्ट कर दी, समझो इसको फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो -1/3 दिया है, तो ये मैंने ऐसे कर दी माइनस, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दी और n हो गया। तो 1 के पावर n आपका 1 ही होता है और -3 के पावर n हो जाएगा। समझ में आ गया, तो वो चीज़ मैं करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1/-3 के पावर n। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे आपका 1 + 1/3, इनको जोड़ दो तो देखो 3 एलसीएम ले लो तो 3 1 4, तो ये 4 हो जाएगा, 4/3। इसको आप थोड़ा अरेंज करके लिखोगे तो देखो आपको ऐसे यहाँ पे क्या मिलेगा, ये देखो 4/3 है और इसको उलट दो तो ये हो जाएगा 3/4, इसे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 1/-3 के पावर n, ये आपका हो जाएगा। हमें एन मिल चुका है, अब हम निकाल सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि कन्वर्जेंट होगा, ऑसिलेटरी होगा या डाइवर्जेंट होगा। तो चलो, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें लिमिट लेना होता है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे आपका एस एन की जगह पे ये पूरा आ जाएगा, तो 3/4 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई -3 के पावर n, ये हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम इसका वैल्यू निकालेंगे। देखो यहाँ पे -3 दिया है, इसका पावर n दिया है, तो यहाँ पे वैल्यू आपकी चेंज होगी। अगर n आपका इवन होता है, ऑड होता है, तो उसके अनुसार चेंज होगा। देखो जैसे यहाँ पे -3 है, अगर आपका n यहाँ पे इवन निकला, इवन मतलब 2 4 6 निकला, अगर 2 अगर निकला सपोज करो, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव निकलेगा यहाँ से 3। ठीक है, पॉजिटिव निकलेगा मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो सिंपली मतलब पॉजिटिव आएगा अगर इवन होगा तो। अगर आपका n यहाँ पे ऑड निकला, जैसे आपका पावर रिलेट करो, आपका 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये माइनस में आ जाएगा। ओके, ये माइनस हो जाएगा, -27। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लिखूँगा व्हेन n इज ऑड, तो मैं पहले n को मान रहा हूँ कि ऑड आएगा। ओके, तो देखो ऑड आएगा तो क्या होगा, तो होगा 3/4 1 + 1/∞। देखो ऑड आएगा तो ये जो नीचे वाला रिजल्ट है आपका ये माइनस में आएगा, तो माइनस कर देगा इसको प्लस, है ना। और अब 3 के पावर इन्फिनिटी क्या होगा फ्रेंड्स, आपका इन्फिनिटी होगा, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी। समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 3/4 और 1 + 1/∞ क्या होता है, 0 होता है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट आपका 3/4 आएगा। अब हम बात करते हैं व्हेन n इज़ इवन, अगर n आपका इवन निकला तो
तो देखो इन अगर आपका इवन निकला तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 3/4 1। यहाँ पे देखो ये माइनस का माइनस ही रह जाएगा, है ना, क्योंकि इसका रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो ये माइनस तो रहेगा ही, तो और नीचे क्या हो जाएगा 3 के पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी ही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 3/4 1 माइनस 1 इन्फिनिटी आपका 0 होता है, तो इसका रिजल्ट आएगा 3/4। तो फ्रेंड्स दोनों केस में आपका 3/4 आया है, यानी यूनिक आया है, मतलब एक ही आया है ना, दो अलग अलग नहीं है, एक ही आया है। और एक फाइनाइट नंबर भी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वो लेक्चर लिखेंगे जो हमने लिखा था पहले वाले में, दिस इज यूनिक एंड फाइनाइट नंबर है, ठीक है। तो ये फाइनाइट नंबर है, हैंस इसीलिए जो आपका जो एन होगा, ठीक है, समेशन ऑफ जो एन होगा वो क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा। इस कन्वर्जेंस लिखो, कन्वर्जेंट या कन्वर्जेंस दोनों चलेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर। देखो अगला क्वेश्चन इसमें ये वाला आपका गिवन है, और इस टाइप का जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है इस बुक में भी दिया है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम है, बस आपका नंबर अलग है ना। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन दिया, ऐसे ही हम भी करेंगे, ठीक है। ये देखो जब भी आपको ऐसा मिले ना कि बार बार एक ही नंबर आपका रिपीट हो, ठीक है, एक ही सीरीज बार बार रिपीट होता रहता है, तो वो ऑसिलेटरी होता है। रिपीटिशन मतलब ऑसिलेटरी ही होता है। तो जैसे इन लोगों ने किया वैसे ही हम करेंगे। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्यूशन। देखो फ्रेंड्स ये जो आपको गिवन है, पहले तो आप लेट कर लो, यहाँ पे n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक, है ना। क्या है आपका 6 - 10 + 4 + 6 - 10 + 4, तो ये मैंने लिख दी, ओके। अब देखो कोई जाना पहचाना सीरीज तो है ही नहीं ये, है ना। तो इसके एसन कैसे लिखेंगे, इसका देखो एसन हम कैसे लिखेंगे, यही चीज़ को हम लिखेंगे, यही इसी का सम जो है एसन हो जाएगा एन टर्म तक, बस हम कर देंगे इसको और कुछ नहीं। तो देखो हम लिख रहे हैं यहाँ पे 4 + 6 - 10 + 4 ... एन टर्म्स तक सम ही तो होता है आपका एसन, यही होता है ना। तो जब हमें एसन मिल गया है तो हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या है ये, ओके, कौन सा सीरीज है ये, ऑसिलेटरी है, डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एसन। तो फ्रेंड्स इस सीरीज को आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 6 - 10 4 6 - 10 4, तो ये 3 नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखो बार बार यही रिपीट हो रहा है। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे एन अगर इन्फिनिटी को टेंड करेगा, मतलब ये चीज़ें बार बार अगर रिपीट होगी, ओके, तो जो एसन है आपका ये आपका 3 वैल्यू देने वाला है, ठीक है। 3 यहाँ पे वैल्यू आएंगे, यहाँ पे देखो 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं इसलिए आपके 3 वैल्यू आएंगे, तीनों अलग अलग आने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे क्या क्या आएगा, तो देखो मैं लिख देता हूँ, उसके बाद आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे पहला तो आपका 0 आएगा, ओके, दूसरा आपका 6 आएगा, और जो आपका तीसरा होगा आपका होगा 6 में से 10 कितना होगा -4 आएगा। अब ये कैसे आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लेक्चर भी लिख लेंगे, यहाँ पे जैसा बुक में लिखा गया है समझाता हूँ मैं आपको। अकॉर्डिंग एज द नंबर ऑफ टर्म्स इज 3m + 1 और 3m + 2। तो ये जो 3 रिजल्ट आ रहे हैं ये इसके अनुसार आ रहे हैं, ओके। इसमें आपका 3 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपके यहाँ पे 3 नंबर रिपीट हो रहा है। तो देखो फ्रेंड्स अगर आपका नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे अगर 3m आ जाए, नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपका 3m आ जाए तो आपका रिजल्ट 0 होगा। अगर आपका नंबर ऑफ टर्म्स 3m + 1 आए तो 6 होगा, और नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3m + 2 हो तो आपका -4 रिजल्ट होगा। पहले आप समझो 3m टर्म्स को समझो। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका 3 नंबर जो रिपीट कर रहा है ये पेयर में बचे, ठीक है। जब लास्ट में आपका जब ख़त्म हो, ठीक है, जब आपका सीरीज ख़त्म हो तो आपका पेयर में बचना चाहिए, जैसे आपका दिस और दिस ये आपका बचा, ठीक है। मतलब इसमें जितने भी आपके टर्म है सबका एक पेयर हो, जैसे 6 है तो एक और 6 होना चाहिए, -10 है
तो एक और -10 होती है। इस तरह से सबका आपका पेयर होना चाहिए इसमें। तो एक बात आप बताओ, अगर सबका पेयर होगा, ठीक है, लेट करो आप, एक ही लेके मैं आपको बताता हूँ, लेट करो ये 10, ठीक है, इसी पेयर को ले लेता हूँ मैं, 6 - 10 + 4, एक पेयर हो गया। यहाँ पे मतलब पेयर को लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं बोलूँगा एक पेयर हो गया। 6 - 10 + 4, देखो ये एक पेयर हो गया ना, ठीक है। तो इसको देखो, 6 4 10, 10 में से 10 जाएगा, 0 आ जाएगा ये, ठीक है। 6 4 10, 10 में से 10 जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 + 0 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से पेयर्स में होंगे तो ये आपस में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे इसको, मतलब कम्प्लीटली ये इसका वैल्यू आ जाएगा 0, ठीक है। तो 3m का मतलब यहाँ पे है कि सबका पेयर होना चाहिए, ठीक है, इसका 10, ठीक है। फिर इस तरह से आपका मतलब पेयर्स में होना चाहिए। तो अगर आपके नंबर ऑफ टर्म्स 3m हैं तो फ्रेंड्स इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब Sn 0 को 10 करेगा, ठीक है, n इन्फिनिटी को 10 कर रहा है और नंबर ऑफ टर्म्स आपके 3m है, तो समझ में आ गया, पेयर्स में है। तो अब हम बात करते हैं, अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपका 3m + 1 हो, मतलब एक ज़्यादा हो, ठीक है, पेयर में तो हो, 3m तो हो, मतलब पेयर में तो हो, लेकिन एक ज़्यादा हो, ठीक है, एक ज़्यादा हो। तो देखो सपोज करो यहाँ पे देखो, एक ज़्यादा करने का मतलब है 10, ये जो 6 आपका लास्ट में एक एक्स्ट्रा बच जाएगा। देखो सबका पेयर होगा, ठीक है, इसका इस तरह से पेयर हो गया एक, ठीक है, इस तरह से आपका पेयर बनता जाएगा, पेयर बनता जाएगा, पेयर बनता जाएगा, डॉट 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 बनता गया, लेकिन आपका लास्ट में एक 6 बच जाएगा। ये जो पहला वाला टर्म है ये आपका बच जाएगा। समझ में आ गया? मतलब फ्रेंड्स आपका एक टर्म एक्स्ट्रा होगा, जोड़ा तो होगा, ठीक है, लेकिन एक टर्म एक्स्ट्रा होगा जो कि आपका 6 होगा। समझ में आ गया? तो सब तो 0 हो जाएंगे, तो सबका पेयर है ना फ्रेंड्स, सबका तो पेयर है, सबका पेयर है तो 0 आ रहा है, देख सकते हो 0 आ रहा है, लेकिन इसका तो कुछ पेयर नहीं है, तो ये आपका बच जाएगा। तो जब ये बच जाएगा तो सम कितना आएगा आपका, 6 आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 लिखा। तो अगर आपका नंबर ऑफ टर्म्स 3m + 1 हो तो आपका ये 6 आएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपका 3m + 2 हो तो क्या आएगा रिजल्ट। तो देखो उसका वैल्यू आपका -4 आएगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपका 3m + 2 हो, मतलब 2 टर्म एक्स्ट्रा हो, देखो पेयर तो हो, पेयर होगा तो 0, पेयर मतलब 0, ठीक है। 2 टर्म एक्स्ट्रा हो, तो 2 टर्म कौन कौन से हैं, तो देखो 6 और -10, ठीक है। तो 6 और -10 आपके बच जाएंगे, सबके पेयर हो जाएंगे तो 0 हो जाएंगे, देख सकते हो इस तरह से 0 हो जाएंगे, लेकिन ये 2 टर्म एक्स्ट्रा आपका बचेगा। तो 6 में से 10 जाएगा तब क्या हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, इसलिए मैं यहाँ पे -4 लिखा है। तो अगर आपका नंबर ऑफ टर्म्स 3m + 2 हो तो आपका जो Sn है -4 को 10 करेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमें 3 रिजल्ट देखने को मिल रहा है, मतलब यूनिक तो नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे दिस इज नॉट यूनिक। यूनिक तो नहीं है भाई, 3 रिजल्ट है, यूनिक कैसा हो गया, यूनिक नहीं है, एंड इन्फिनिटी भी नहीं है, इन्फिनिटी ना इन्फिनिटी आ रहा है ना यूनिक आ रहा है, हेंस इसलिए हम इसको इस सीरीज जो दिया हुआ है इन इसको क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी बोलेंगे, ये ऑसिलेटरी सीरीज हो जाएगा, ठीक है, ऑसिलेटरी सीरीज। अगला क्वेश्चन करते हैं 4th नंबर, ये गिवन है आपका, करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन गिवन है ना, सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे इसको, n = 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और n लेट कर लेते हैं = 1/1 × 2, 1/2 × 3, 1/3 × 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। देखो कन्वर्जेंट पता करने के लिए, डाइवर्जेंट पता करने के लिए, ऑसिलेटरी पता करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको Sn चाहिए। तो Sn आपको निकालना पड़ेगा। तो Sn निकालने के लिए पहले देखो इसे कि कोई जाना पहचाना सीरीज तो नहीं है, कहीं ये अर्थमेटिक सीरीज या ज्योमेट्रिक सीरीज तो नहीं है। तो फ्रेंड्स इसको मैंने चेक कर लिया है, ना ये अर्थमेटिक है और ना ज्योमेट्रिक है। देखो अर्थमेटिक तो किसी एंगल से नहीं लग रहा है, और रहा ज्योमेट्रिक का तो रेशियो लेके देख लो यहाँ पे, जैसे आपका यहाँ पे इसको ले लेते हैं 2 × 3 / 1/1.2, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 1/3 आ जाएगा, है ना। इसका ले लेते हैं, अगर बराबर आ गए तो बात आगे करेंगे हम लोग। तो 1/3.4 और नीचे आपका 1/2.3 है ना।
तो ये देखो 3 से 3 कट गया, 2 दूनी के 4, तो यहाँ पे 1/2 आ रहा है। तो ये 1/3 है, 1/2 दोनों तो सेम नहीं आया, नॉट इक्वल, तो हम इसको GP नहीं बोल सकते, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज में भी नहीं है। तो फ्रेंड्स हमें अपना दिमाग चला के हमें अपना दिमाग का यूज़ करना होगा और यूज़ करके ही हम एस एन फाइंड कर सकते हैं। तो चलो दिमाग का यूज़ करते हैं। तो देखो पहले हम S1 निकालते हैं, पहले टर्म का सम। तो देखो पहला टर्म तो आपका वही है, आपका 1 × 2 आपका 2 हो जाएगा, तो S1 तो आपका 1/। अब हम S2 निकाल के देखते हैं, इसी से हमें आइडिया फ्रेंड्स मिल जाएगा कि आपका SN क्या होगा। ठीक है, अब जब भी आप कंफ्यूज हो ना कि मान लो कि आपको SN नहीं पता चल रहा कि SN क्या होगा, ठीक है, आपको ये पता नहीं चल रहा कि किस सीरीज़ में आपका दिया हुआ है, ठीक है, कौन सा सीरीज जाना पहचाना, कौन सा सीरीज है पता नहीं चल रहा, तो आप ऐसे ही फाइंड करो थोड़ा सा दिमाग चला के। ठीक है, तो यहाँ पे S2 आप निकाल लो। S2 मतलब सेकेंड टर्म तक सम आपको करने हैं, मतलब पहला और दूसरा दोनों को सम करने हैं। तो देखो 1 × 2 आपका 2 हो जाएगा, प्लस 2 × 3 आपका 6 हो जाएगा, हो गया। इन दोनों को जोड़ो, तो दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आपको 4/6 मिलेगा। तो ये 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6, ठीक है, तो 2/3 आपका ये आ जाएगा, है ना। S3 निकाल के देख लो। S3 मतलब 3 टर्म का सम, 1 2 3, तो इसको हम जोड़ लेंगे तो ये 1/2 है, 1 + 6 है, सॉरी 1/6 है, और ये आपका 3 × 4 12, ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखो यहाँ तक तो सम हमने निकाल रखा है, ये 2/3 आया था, ठीक है, प्लस 1/12 ऐड हो जाएगा, और तो क्या हो जाएगा देखो, इसको जब आप कर लोगे, जोड़ लोगे आपस में, तो जोड़ने के बाद आपको 9/12 मिलेगा। तो ये देखो 3 × 9 = 12, तो ऊपर 3 नीचे 4। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो 1 2 3 1 2 3 आ रहा है, नीचे देखो 2 3 4, है ना। तो एक एक्स्ट्रा है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा चल रहा है, जैसे एक है यहाँ पे, तो एक एक्स्ट्रा 2 हो गया, फिर एक्स्ट्रा 1 3 हो गया, है ना। और यहाँ पे क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 है, 2 से स्टार्ट हो रहा है ये, है ना। 2 के बाद ये आपका कहाँ गया, 3 हुआ, और 3 के बाद ये 4 हुआ, तो यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा हो रहा है, लेकिन 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका कुछ इस तरह से SN बनेगा, ध्यान से समझो इसको। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाई एबव रिजल्ट वी कैन सी, हम देख सकते हैं, एंड लिख भी सकते हैं, एंड राइट क्या लिख सकते हैं, SN = देखो ये कैसे शुरू हो रहा है, 1 2 3, तो ये N, ठीक है, और नीचे क्या है, एक एक्स्ट्रा है, एक क्या एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे लिखो N+1। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे 2, ठीक है, देखो अगर ऊपर 1 है तो नीचे आपका 2 है, एक एक्स्ट्रा है। इसमें देखो अगर यहाँ पे 2 है तो नीचे आपका 3 है, एक एक्स्ट्रा है, समझ में आ रहा। तो यहाँ पे इसलिए अगर ऊपर N है तो नीचे आपका N+1 है, मतलब एक एक्स्ट्रा है। यहाँ पे भी देख सकते हो 3 है तो नीचे 4 आपका, मतलब ऊपर N है तो एक एक्स्ट्रा है N+1, इसलिए हम यहाँ पे SN की जगह ये लिख सकते हैं। तो फार्मूला मिल गया हमें। जब हमें फार्मूला मिल गया तब हम पता कर सकते हैं डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट या ऑसिलेटरी। तो हम यहाँ पे करेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी SN, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी SN की जगह पे इसको लिखेंगे n/n+1। ओके, इसको देखो कुछ हम ऐसा भी लिख सकते हैं n, और इसको पहले लिख लो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n+1 है, यहाँ पे n कॉमन करो, ठीक है। देखो ऐसे अगर हम इन्फिनिटी इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो ऊपर भी इन्फिनिटी हो जाएगा, नीचे भी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी हो जाएगा, तो जो कि सही नहीं है, ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म में हो जाएगा ना फ्रेंड्स। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म में हमें नहीं करना है, इनडिटरमिनेट फॉर्म में हमें आगे फर्दर कैलकुलेशन नहीं करना है। तो इसको डिटरमिनेट फॉर्म में लाओ, तो इसके लिए आपको यहाँ पे n नीचे कॉमन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, n कॉमन कर लोगे तो, और यहाँ पे n है नहीं तो 1/n हो जाएगा, n कट गया। तो फाइनली आपको जो मिला यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्या मिला फ्रेंड्स, यहाँ पे ऊपर आपका 1 मिलेगा और नीचे आपका 1 + 1/n मिलेगा, ठीक है, ये आपको मिलेगा। अब आप जो है इसमें इन्फिनिटी पुट कर सकते हो n की जगह पे, तो ऊपर आपका 1 हो जाएगा, नीचे आपका 1 हो जाएगा, प्लस 1/इन्फिनिटी, ठीक है, n की जगह पे आप इन्फिनिटी पुट करो, 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 + 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 1/1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, तो रिजल्ट आपका 1 आएगा। तो जो आपका वैल्यू आया यहाँ पे लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, SN टेंड कर रहा है किसको, 1 को टेंड कर रहा है। तो देखो यहाँ पे एक आया, मतलब यूनिक आया है, मतलब एक ही आया है, एक आया है और एक भी आया है, ठीक है, समझ में आ रहा है।
तो ये यूनिक आया, ठीक है, और फाइनाइट तो ही है, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलेंगे जो आपका गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। अगला क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट एच हाइट से एक बॉल को गिराया गया, ठीक है, एच हाइट से, एच आपका यहाँ पे मीटर्स में है, ये आपको बता रहे हैं कि यूनिट्स मीटर है। ईच टाइम द बॉल हिट्स द ग्राउंड, हर बार जो है बॉल ग्राउंड को हिट करेगा, इट रिबॉन्ड्स ए डिस्टेंस आर, और जो वापस रिबॉन्ड्स करेगा आर डिस्टेंस टाइम्स, ठीक है, द डिस्टेंस फॉलन वेयर आर जो है 0 और 1 के बीच है। एच यहाँ पे अगर 3 हो, ये बोल रहे हैं कि एच अगर आपका 3 है और आर आपका यहाँ पे 2/3 है, तो आपको फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉल ने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया। मैं आपको इसको समझाता हूँ अपनी भाषा में, देखो समझो इसको, यहाँ पे देखो हम यहाँ पे एच हाइट ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से बॉल को गिराया जाएगा, ये बॉल है, यहाँ पे गिराया जाएगा, एक ग्राउंड है, ओके, ये ग्राउंड पे हिट करेगा, ये देखो बॉल आपका ग्राउंड पे हिट करेगा और फिर आपका रिबाउंड करेगा, मतलब बाउंस करेगा, इस तरह से बाउंस किया, देखो जो बाउंस कर रहा है और बाउंस करने के बाद जो डिस्टेंस ये जो जा रहा है वो आपका प्रीवियस डिस्टेंस की 2/3 है, कितना है 2/3 टाइम्स है ना, जो प्रीवियस डिस्टेंस आपका यहाँ पे h है, तो h का यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, तो इस तरह से गया, फिर यहाँ पे गिरेगा, तो यहाँ पे प्रीवियस ये वाला हो जाएगा ना फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रीवियस तो आपका ये वाला हो जाएगा, तो इस प्रीवियस डिस्टेंस का जो अगला वाला होगा वो होगा डिस्टेंस बाउंस, ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ऐसे समझो, देखो अभी क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आपका h इंटू 2/3 है, तो ये जो डिस्टेंस अब होगा ये, ठीक है, ये डिस्टेंस होगा, ये जो हाइट होगा ये इसकी 2/3 होगा, इसकी 2/3 होगा, मतलब एक बार और इसमें 2/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। इस तरह से जो आपका एक बार और बाउंस करेगा, ठीक है, जब बाउंस करेगा एक बार और, तो जो इस बार जो डिस्टेंस होगा फिर प्रीवियस के 2/3 होगा, तो ये प्रीवियस है ना, प्रीवियस आपका ये वाला रिजल्ट आया, तो इसका 2/3 आ जाएगा, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये इस तरह से इसका बाउंस कम होता जा रहा है, समझ में आ रहा है क्यों कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2/3 है ये, ठीक है, 2/3 हो रहा है, तो 2/3 मतलब क्या होता है, एक 2/3 क्या होता है, एक से कम होता है ना फ्रेंड्स, धीरे धीरे इसका क्या होगा, बाउंस कम होता जाएगा, तो ये इस तरह से आपका ये गिरता जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से ये कितना डिस्टेंस तय करेगा रुकते रुकते, तो ये इस तरह से इसको बोल सकते हो कि इन्फिनाइट टाइम तक जो है इस तरह से ये करता ही जा रहा है, ठीक है, बाउंस बैक, ठीक है, ग्राउंड पे हिट कर रहा है, फिर बाउंस बैक हो रहा है, ग्राउंड पे हिट कर रहा है, बाउंस बैक हो रहा है, इस तरह से इन्फिनिटी तक जाएगा, जा तो ठीक है, एक टाइम तो ऐसा ही आ ही जाएगा जब पूरी तरह से ग्राउंड पे रुक जाएगा ये, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि ये इन्फिनाइट टाइम तक ऐसा करता रहा है। तो देखो कुछ इस तरह से आपका डायग्राम होगा इसका, इसमें टकराएगा ग्राउंड को, ठीक है, और वापस आपका बाउंस करेगा, फिर टकराएगा, बाउंस करेगा, इस तरह से आपका ये बनेगा इसका डायग्राम। बॉल को यहाँ से छोड़ा जा रहा है ना, इस हाइट को हम बोलते हैं h0। तो देखो फ्रेंड्स जो आपका h0 है वो आपका दिया हुआ है 3, और जो आपका r है 2/3 दिया है, तो यहाँ पे देखो एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे देखो इनिशियल ड्रॉप क्या होगा, मतलब इनिशियल हाइट क्या है इसकी, बॉल को मतलब कितने हाइट से गिराया जा रहा है, तो देखो इनिशियल ड्रॉप आपका क्या होगा यहाँ पे, तो इनिशियल ड्रॉप आपका 3 मीटर है, जिसको हमने h0 बोला है, ठीक है, h0 बोला है, ठीक है, तो ये आपका ये पूरा का पूरा जो है आपका 3 मीटर है ना। अब हम यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर फर्स्ट बाउंस, देखो पहले बाउंस में, पहला बाउंस यानी दिस इज द h1, ठीक है, इसको हम लोग h1 बोलते हैं, दूसरे बाउंस को h2 बोलते हैं, और तीसरे बाउंस को h3, इस तरह से h4, इस तरह से आपका चलता ही जाएगा, ठीक है, h1 h2 h3 h4 डॉट डॉट। तो फर्स्ट बाउंस को हम लोग यहाँ पे h1 बोल देते हैं, ओके, तो h1 देखो, तो h1 हम कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, तो ये बोला गया इसमें कि जो आपका बॉल है बाउंस कर रहा है, तो प्रीवियस पहले वाले डिस्टेंस का 2/3 जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाला इसका प्रीवियस क्या है, ये आपका है, ये पूरा क्या है 3 है, ठीक है, तो 3
इंटू 2/3 हो जाएगा, 2/3 टाइम्स है, ठीक है। तो 3 इंटू 2/3 टाइम्स आपका H1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 कटने के बाद आपका 2 आ जाएगा। उसके बाद देखो आफ्टर सेकेंड बाउंस, और दूसरा बाउंस मारेगा, दूसरा बाउंस मतलब H2, तो दूसरा बाउंस मारेगा H2। तो यहाँ पे देखो क्या कैसे निकालेंगे इसको H2 को, तो देखो ये प्रीवियस का 2/3 टाइम्स होगा, तो प्रीवियस आपका H1 है, तो H1 आपका यहाँ पे 2 है, इसका 2/3 टाइम्स यानी 2/3 यहाँ पे लिख देंगे हम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी की 4/3। अब देखो अगला हम लिखेंगे यहाँ पे आफ्टर थर्ड बाउंस। अब तीसरे बाउंस में क्या हाइट गेन करेगा, देखो जो कि H3 होगा, तो वो क्या होगा, प्रीवियस का 2/3 टाइम्स, तो प्रीवियस आपका क्या है, H2 ही है, ओके H2 ही फ्रेंड्स यहाँ पे, तो 4/3 इंटू 2/3 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, ये 4 दूनी की 8 और नीचे आपका 9 हो जाएगा। इस तरह से बाउंस करता जाएगा और इस तरह से आप निकालते जाओगे प्रीवियस से, ठीक है। समझ में आ गया फ्रेंड्स, ओके। तो इतना काफ़ी है थर्ड तक, ओके। थर्ड तक निकालने के लिए काफ़ी होता है, आप 3 तक ही निकालो। तो देखो अब हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल डिस्टेंस निकाला है फ्रेंड्स, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉल लिखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो वही चीज़ हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल। अब देखो टोटल डिस्टेंस जो भी आपका वर्टिकल ही है, ठीक है। वर्टिकल समझ रहे हो ना फ्रेंड्स, ये वाला जो वर्टिकल होता है, ठीक है, ये वर्टिकल होता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल होता है, तो वर्टिकल डिस्टेंस ही यहाँ पे, और हमें वर्टिकल ही निकालने हैं, इसलिए हम यहाँ पे वर्टिकल लिखेंगे। क्वेश्चन में जैसा कि लिखा है आपका टोटल डिस्टेंस सिर्फ लिखा है, वर्टिकल नहीं लिखा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में वो वर्टिकल की ही बात कर रहे हैं, ओके। तो हम वर्टिकल यहाँ पे लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, वो घूम फिर के वर्टिकल ही बोल रहे हैं, है ना। टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल, तो बॉल ने वर्टिकल डिस्टेंस टोटल कितना कवर किया, तो देखो उसको कैसे निकालेंगे, तो H0 प्लस पहला है ये देखो H0 जो इनिशियल हाइट था, ठीक है, और उसके बाद आपका 2 टाइम्स ऑफ H1 प्लस H2 प्लस H3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा ये, ठीक है। इन्फिनिटी तक ये बाउंस करता रहेगा, समझ आ गया। और ये पूरा का पूरा मीटर में दिया, तो आप यहाँ पे मीटर लिख दो, आंसर आपका मीटर में ही आ रहा है। अब आप बोलोगे कि आपने ये 2 टाइम्स क्यों किया, देखो जब हम कोई बॉल को ग्राउंड से हिट करते हैं तो जो बाउंस करता है, यहाँ पे ध्यान समझो इसको, देखो ये मैंने बॉल ली, ग्राउंड से हिट कर दी, ठीक है, हिट हो गया, बाउंस कर रहा है, तो जब बाउंस करेगा ऊपर, बाउंस मतलब ऊपर जाएगा, ठीक है। ये जब ऊपर जाएगा, ये जो ऊपर गया, लेट करो आपका H हाइट गया, ठीक है। तो ये ऊपर गया H हाइट, तो फिर जो दूसरा बाउंस करेगा तो उसको बाउंस करने के लिए सबसे पहले वो जो H हाइट को एक बार और तय करेगा। पहले तो बाउंस किया तो H हाइट तो गया, ठीक है, फिर ऊपर से रिटर्न आएगा दूसरा बाउंस करने के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ रहा देखो, तो ये जो H हाइट फिर यहाँ पे डिस्टेंस तय करेगा, समझ में आ रहा। तो ये जो बॉल है आपका 2 बार एक ही हाइट को ट्रेवल करेगा, ठीक है। H ऊपर जाने में, फिर नीचे आने में H तय करेगा, ऊपर आने में H, फिर नीचे आने में H, समझ में आ रहा था। इस तरह से आपका 2 बार वो जो है डिस्टेंस तय करेगा एक बाउंस मारने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया हूँ, ठीक है। ये सारे 2 टाइम्स में हो गए, मतलब ये 2 बार होंगे, 2 बार H1 होगा, 2 बार H2 होगा, 2 बार H3 होगा, इस तरह से 2 बार सब होंगे, समझ में आ रहा फ्रेंड्स। एक बार ऊपर जाने में, एक बार नीचे आने में, तो 2 बार इस तरह से हाइट हो जाएंगे, समझ में आएगा। अब हम H1 H2 H3 यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है, और निकाल भी चुके हैं पहले से ही, तो इसको उठा कर रख लेंगे। H0 भी हमें पता ही है, तो देखो क्या हो जाएगा ये, तो H0 क्या आपका, H0 आपका क्या 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखो, 2 टाइम्स ऑफ H1 प्लस H2 प्लस H3, तो ये रहा आपका H1 2, H2 की आपका 4/3 है, और H3 आपका है 8/9 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा मीटर्स। फ्रेंड्स अब इसको इक्वेशन 1 बोलो, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, ये जो सीरीज बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हम 3 उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ देंगे, तो फाइनल हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। तो इसमें से हम ये निकाल लेते हैं, यहाँ पे देखो 2 प्लस 4/3 प्लस 8/9 डॉट डॉट डॉट, इसमें देखो a की वैल्यू आपकी 2 है,
ये देखो, इसको देख के आप पता करो कि कौन सा सीरीज है, किस टाइप का सीरीज है ये, कहीं ज्योमेट्रिक तो ना है और कहीं अर्थमेटिक तो ना है। तो फ्रेंड्स ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसका जो कॉमन रेशियो आएगा वो आपका सेम आएगा सबका, इसलिए ज्योमेट्रिक है, आप चेक कर लेना। ठीक है, तो हम आर यहाँ पर निकाल रहे हैं जो कि 2/3 होगा। ओके, देखो आप निकालना आता है कॉमन रेशियो, आपको 2 टर्म ले लेते हैं 4/3 और एक आपका नीचे आपका 2 हो जाएगा। तो ये 2 2 निकले 4, तो यहाँ से 2/3 आ जाएगा, तो सबका 2/3 ही आएगा। अब हम यहाँ से एस एन लिख सकते हैं, जब हमें ए मिल चुका है और आर मिल चुका है तो हम एस एन यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ये हालांकि किस में है, ज्योमेट्रिक सीरीज में। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला होता है 1 - r⁴n इंटू ए होता है और डिवाइड बाई 1 - r होता है। तो ए आपका यहाँ पे 2 है। ओके, 1 - r⁴n, r क्या है यहाँ पे 2/3 पावर n हो जाएगा, है ना, और डिवाइड बाई 1 - 2/3। यहाँ पे आप 1 में से 2/3 को घटाओ, देखो 1 में से 2/3 घटाओ तो क्या हो जाएगा, 3 में 1/3 आएगा। ठीक है, तो 1/3 होगा नीचे, 2 × 1 - 2/3 के पावर n, नीचे आपका 1/3 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 दूनी की 6 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1 - 2/3 ऑफ n। ठीक है, तो फ्रेंड्स एस एन आपका ये आया। ठीक है, अब देखो देखते हैं एस एन किसको टेंड कर रहा है ना, एस एन किसको टेंड कर रहा है। देखो हमें डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, ऑसिलेटरी का हेल्प से ही फाइंड करने हैं डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे देखते हैं एस एन किसको टेंड कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जिससे हम कन्वर्जेंट पता करते हैं ना, वो वाला रूल लगा देंगे, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन क्या हो जाएगा, लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 6 टाइम्स ऑफ 1 - 2/3 के पावर n, ये आपका हो जाएगा। इसको देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 टाइम 1 देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 के पावर n, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब इसको आप सॉल्व करोगे मतलब ये जो 2 पर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा तो घूम फिर के यही चीज़ आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 6 टाइम्स 1 - 1 देखो 3/2, जब 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 1.5 आता है, पावर n हो जाएगा, है ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप जो है यहाँ पे n की जगह पे इसमें इन्फिनिटी पुट कर लो, तो देखो हो जाएगा 6 1 - 1/1.5 के पावर इन्फिनिटी। ओके, तो क्या हो जाएगा 6 × 1 - 1.5 के पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होगा। ओके, कोई नंबर हो उसका पावर इन्फिनिटी हो, ठीक है, 1 छोड़ के, तो आपका क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ओके, तो ये हो जाएगा 6 × 1 - 1 में इन्फिनिटी 0 होता है, तो यहाँ से आपका 6 आ गया। ठीक है, तो लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन क्या होगा, 6 होगा। तो फ्रेंड्स ये जो आपका 6 आया है ये वाला सीरीज से आया है। ठीक है, इस सीरीज से आया हुआ है। तो यहाँ पे इसके जगह जो कि यहाँ पे है, तो इसके जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 6 पुट कर देंगे, है ना। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर रहे हैं इसको, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो चीज़ मैंने लिख दिया, यहाँ पे टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल क्या हो जाएगा 3 + 2 टाइम्स ऑफ वो वाला सीरीज था जिसका वैल्यू यहाँ पे 6 आया, तो ये हो जाएगा 3 + 6 दूनी के 12 और यहाँ पे 15, जो कि मीटर्स में है आंसर, तो मीटर्स में आपको देने हैं। ठीक है, तो ये मीटर्स होगा, ये आपका आंसर है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स 9.2 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।